मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। जैसे कि पास्टर साहब ने बताया, मैं 3 बजे तक जहाज़ में बैठा हुआ था पिछले 24 घंटे, और सोने की कोशिश की क्योंकि मेरा पूरा इरादा था कि आपके बीच में आऊं और ऐसा कुछ बोलूं कि आपको समझ में आए। ज़्यादा करके मैं बोलता हूं तो मैं सोचता हूं लोग समझ रहे हैं, पर फिर बाद में उनको पूछे तो पता पड़ता कुछ भी नहीं समझे। तो आप कोशिश करें कि मुझे बीच में नींद ना आ जाए। अगर आ जाए तो आप समझ लेना, और बाकी का हिस्सा पास्टर साहब आपको बताएंगे। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस बार बहुत छोटे के लिए मैं आया हूँ। कोशिश तो रहती 1.5 महीना रहूँ मैं, पर इस बार काफ़ी कुछ अपने मसले होने के वजह से ज़्यादा वक्त के लिए मैं नहीं हो सका, पर प्रभु ने चाहा तो जनवरी, फरवरी, मार्च के टाइम में फिर प्रभु ले आएगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको देख करके फिर एक बार हमारे प्रिय पास्टर खैरकर की याद आती है, उनके जीवन और सेवा की को फिर याद करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ पास्टर हर्षल के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह खूबसूरती के साथ इस सेवा को संभाला है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे आंटी खैरकर के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। हम प्रभु उनको बहुत आशीष दें। डॉक्टर सैम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो सेवा का बोझ रखते हैं उसके लिए, और बहन शारोन का, उनके परिवार का, प्रभु के लिए, उन सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता। आप सब भाई बहनों का, जिन्होंने कंधे से कंधा जुड़ाकर इस सेवा को बनाए रखा। बाइबल कहती है नहमाया की किताब में कि आधी दीवार तो इसलिए बन गई क्योंकि लोगों का मन था, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता आप सब के लिए, जिनका एक मन है प्रभु के सेवा करने के लिए। हालेलुया। इन दिनों में जबकि हम एक विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं, प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु सब परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमें छोटी छोटी बातों का टेंशन लगा रहता है, पर आपको लगता है प्रभु को टेंशन रहता है कि आज मुझे बहुत टेंशन है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और जब हम उसके तरफ देखते हैं तो वो हमें सारी चीज़ों से ऊपर उठाता है, बल और ताकत देता है। बाइबल कहती है स्तुति जो है वो एक आत्मिक हथियार है, और इसलिए अवश्य है कि हम हमेशा स्तुति करें। जरूरी नहीं है कि सुर में ही गाने से प्रभु की स्तुति होती है। जैसे भी हम गाते हैं, जब प्रभु तक पहुंचती है वो सही सुर में आ जाता है। कोई बहुत ही खूबसूरत सुर में भी गाए, पर अगर उसके दिल से नहीं है तो फिर वो तो शब्द और सुर है, पर प्रभु दिल को देखता है और दिल की महिमा चाहता है। और बाइबल बताती है कि हर वक्त हम दिल से स्तुति आराधना करें। मैं एक बार सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के पास 12 चेले थे, उसमें से वर्शिपर कौन सा था? वर्शिप कौन लीड करता था? पढ़ा आपने? एक भी नहीं था। तो बिना वर्शिप के उसकी सेवा चलती थी। शुरू में कोई गाने नहीं होते थे? होते थे? आप थे वहां पर? मैंने कहा कि प्रभु की सेवा बिना गाने बजाने वालों के बजाय बहुत अच्छी चलती थी। तो हमको किसने बता के रखा है कि आज वर्शिप अच्छी थी का अर्थ है आज गाने अच्छे थे? नहीं नहीं, वर्शिप आपकी आराधना है। अगर आपकी आराधना दिल से है, चाहे आगे कोई आपकी मदद कर रहा हो या नहीं, आराधना दिल से निकले। जेड़ा शुक्र गुजारी करदा, जेड़ा शुक्र गुजारी करदा, हर वेले खुश रहंदा है।
उठा दाफल शुक्र दा दिया यीशु सातो चांदा है। लाचारी मायूसी नालो, लाचारी मायूसी नालो, तारीफ करना अच्छा है। लाचारी मायूसी ना, तारीफ करना अच्छा है। एहो भेद फताया बेदा एवटी कुर्बानी है। जेड़ा शुक्र गुजारी करदा, जेड़ा शुक्र गुजारी करदा, हर वेले खुश रहंदा है। उठा दा फल शुक्र दा दिया यीशु सातो चांदा है। लाचारी मायूसी नालो, लाचारी मायूसी नालो, तारीफ करना अच्छा है। जब हम लाचारी और मायूसी से गुजरते हैं, उस हालात को हम पर जय पाने से रोकने का एक तरीका है और वो है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी एक हथियार है जो ईमानदारों के पास है। बाइबल कहती है हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर आत्मिक है, जो गढ़ों को ढा देते हैं। बोल मसीदे शहद मीठे, बोल मसीदे शहद मीठे, मोतिया नालो सोचे ने। बोल मसीदे शहद मीठे, मोतिया नालो सोचे ने। सोने चांदी नालो महंगे, आसमाना तो ऊंचे ने। बोल मसीदे शहर मीठे, बोल मसीदे शहर मीठे, मोतिया नालो सोचे ने। सोने चांदी नालो महंगे, आसमाना तो ऊंचे ने। जो भी शुक्र करता है वो हर वक्त खुश रहता है। उतार और चढ़ाव ये जीवन में लगे हैं, पर अपना आत्मिक वातावरण बनाना आपके और मेरे ऊपर है। एक तो हालात आपके ऊपर जय पाएंगे या आप हालातों पर जय पाएंगे। और शुक्रगुजारी हमारे लिए एक हथियार है। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। गाइए। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या
कुछ ना किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि नागपुर शहर में आवारागर्दी करते हुए प्रभु ने मुझे चुना। कभी सोचा नहीं था कि प्रभु मुझे चुनेगा। हमेशा सोचता था किसी और को चुनना चाहिए। आज भी सोचता हूं किसी और को चुनना चाहिए था उसने, पर यह प्रभु का अनुग्रह है कि उसने चुना और उसने चुन करके आज तक के संभाला। शुरू में लोगों ने कहा ये आप 2-3 साल तक ऐसे उचकोंगे फिर ठीक हो जाओगे। हम भी ऐसे थे पहले। मैं बोलता था बाप रे, इनको ज़्यादा अनुभव है, इनको ज़्यादा पता है, पता नहीं है 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगा। अभी 43 साल हो गए, चालू ही अभी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस वचन को मैंने उठाया और इस वचन ने मुझे उठाया। इस शहर में मुझे इज्जत दी, विदर्भा में इज्जत दी, महाराष्ट्र में इज्जत दी, भारत में इज्जत दी, दुनिया के अलग अलग देशों में इज्जत दी, अमेरिका में इज्जत दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इस वचन ने ना जाने मुझे कहां कहां ले गया, पर सबसे बड़ी बात, एक दिन मुझे स्वर्ग ले जाएगा। वो सबसे बड़ी बात है। बाइबल कहती है हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। बाइबल कहती अगर हमारी आशा सिर्फ इस दुनिया में है, हम सबसे ज्यादा अभागे लोग हैं। कर कुराकर फिर क्या होगा, है कि नहीं? कई बार लोग कहते हैं क्या होगा क्या होगा, और दुनिया में हम रहते हैं तो मैं कहता क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंस। पर हम विश्वासियों के लिए क्या होगा, हम विश्वासी है, हमारे लिए मौजूदा होगा। आमीन। आज के ध्यान के लिए मैं आपको बाइबल के एक हिस्से से ले जाता हूं, वहां से कुछ बातें देखेंगे, पर बाद में हम नए नियम में आ जाएंगे। पहला सामुएल उसका 11वां अध्याय अगर आप पढ़े, ये हमारे जाने माने बहुत प्रिय लेखक, गायक, संगीतकार, जिनके गीत हम गाते हैं, जिनके भजन हम याद करते हैं, उसका नाम है इज़राइल का दूसरा राजा, उसका नाम दाऊद था। और हमारे लिए दाऊद बहुत प्रिय है। हम याद करते दाऊद ने कैसे गोलायत के साथ लड़ाई की और जीता। हम याद करते किस तरीके से दाऊद ने वाचा के संदूक को वापस मंदिर में ले आया। हम याद करते हैं किस तरह दाऊद ने इज़राइल के लिए बड़े बड़े काम किया। पर हमारे हीरो दाऊद को हमें गिरता हुआ देखते किसी को अच्छा नहीं लगता। पर आज हम थोड़ा सा उसी तरफ ध्यान देंगे। पढ़िए मेरे साथ दूसरा सामुएल उसका 11वां अध्याय। यूं तो पूरा अध्याय पढ़ सकते, पर हम पहले 3 वचन ही पढ़ेंगे आज, और उसके बाद हम मनुष्य के स्वभाव या चरित्र या परिभाषा को देखेंगे। दूसरा सामुएल उसका 11वां अध्याय, पहले 3 आयतें अगर कोई मेरी पढ़ने में मदद कर दे बड़ी मेहरबानी होगी। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? और यहां से यह कहानी शुरू होती है जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ
गुनाह किया जो किसी और की बीवी थी, और उस गुनाह को छुपाने के लिए उसके पति को मरवा डाला, खून करवाया। जब हमारा दाऊद ये करता है, हमें बेचैनी होती। अगर और कोई इतिहासकार होता तो शायद ये कहानी हटाई देता, पर बाइबल सत्य की किताब है, और बाइबल ने कभी भी किसी चीज को छुपाने की कोशिश नहीं की, पर सत्य से बताया जैसा है। और जबकि हम इस बात को देखकर हमें बेचैनी होती, दर्द भी होता, प्रश्न भी उठते, दाऊद तू, असंभव है, कैसे, ये नहीं हो सकता। पर हमारा ध्यान मनुष्य के स्वभाव के तरफ आकर्षित होता है, और बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि ये बातें इसलिए लिखी है ताकि तुम उससे सीखो। यूहन्ना कहता है यीशु मसीह ने जितनी बातें कही और की, अगर वो सब लिखी जाती तो दुनिया की किताबें उसे नहीं समा सकती, पर ये बातें इसलिए लिखी है ताकि तुम विश्वास करो। फिर इब्रानियों का लिखने वाला कहता, पुराने नियम में जो बातें हुई हमारे लिए एक नमूने के तौर पर हुई है, एग्जाम्पल है। और हाय मुझ पर अगर मैं कहीं और से सीखता नहीं हूं, क्योंकि अनुभव और समय ये दो शिक्षक हैं जो अपने पाठ सिखाकर ही जाएंगे। अनुभव और समय ये दो शिक्षक हैं जो अपने पाठ सिखाकर ही जाएंगे। दुर्भाग्यवश ये दोनों शिक्षक के घाव बड़े गहरे होते हैं, और धन्य है वे जो उनके बगैर सीख जाते हैं। और इसलिए बाइबल कहती अनुभव और समय ना हमारे पास है और ना हम उन्हें बर्दाश्त कर पाएंगे, और इसलिए ये बातें हमारे लिए लिखी है। मैं प्रार्थना करता हूँ आज प्रभु हमें समझ ध्यान दे, ताकि अगले 20 मिनट आप अपने ध्यान को पूरे तरीके से लगाए और इस बात की तरफ ध्यान दें कि आखिर बाइबल हमसे क्या कहती है। दाऊद राजा प्रभु का एक अभिषिक्त जन था। दाऊद राजा ने प्रभु के साथ चलकर बड़े बड़े काम किए। उसका विश्वास, उसकी प्रार्थनाएं, उसका जीवन हमारे लिए एक आदर्श है, पर साथ में उसका गुनाह, उसके कुकर्म हमें बेचैन कर देते हैं, और हम उस तरफ देखते हैं कि ये भी दाऊद है। यह सच है कि दाऊद ने पश्चाताप किया, प्रभु के पास वापस गया, और प्रभु क्षमा करता है, प्रभु वापस खड़ा करता है। पर यह नहीं कि दाऊद को प्रभु ने कहा कि तूने जो कुछ किया है ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको नज़रअंदाज करेंगे। प्रभु ने नाप करके दाऊद को सज़ा बिल्कुल दी, उसके परिवार पर उसकी सज़ा बिल्कुल आई। और आपके और मेरे लिए ये उदाहरण है। मेरी प्रार्थना है कि आज हम उससे कुछ सीखें। बाइबल हमें बताती है अलग अलग प्रकार के लोगों में दुनिया को हम बांट सकते हैं। यहूदी है तो यूनानी है, गैर यहूदी है। अमीर है तो गरीब है, पढ़े लिखे है तो अनपढ़ है। दुनिया में अलग अलग रीति से लोगों को हम बांट सकते हैं, पर बाइबल मनुष्य को लगभग 3 अलग प्रकार में बांटती है। और इन 3 प्रकार को अगर हम समझेंगे तो हो सकता है अपने जीवन के तरफ हमारा कुछ ध्यान जाएगा
कि आखिर बाइबल मनुष्य के बारे में क्या कहती है। अगर आप बाइबल को, नए नियम को पढ़ें, बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए, पर पुराने नियम में कम से कम उत्पत्ति के पहले 10 अध्यायों को आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसको पढ़े बगैर हमें ये नहीं समझेगा कि हम यहाँ पहुँचे तो कैसे पहुँचे। क्योंकि जब इस दुनिया को हम देखते हैं, बड़ी टेढ़ी ताड़ी दुनिया है, सब तरफ बुराइयां है, अन्याय है। ऐसे लगता कि ये दुनिया इतनी बेकार किसने बनाई, कैसे बनी। और बाइबल हमें उसका जवाब देती है कि ईश्वर ने इस पृथ्वी को बहुत सुंदर और मनुष्य के जीवन को अति सुंदर बनाया था। मृत्यु थी ही नहीं। परमेश्वर ने उनके लिए एक सिद्ध जीवन बनाया था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें उसके साथ चलना या ना चलना, इसका चुनाव छोड़ रखा था। उसने कहा था, जिस दिन तू इस पेड़ के फल को खाएगा निश्चित मर जाएगा। और मौत की क्रिया वहीं से शुरू हुई। जब आदम और हवा ने पाप किया, मौत की क्रिया शुरू हो गई। और बाइबल कहती है आदम में सब लोग मरते हैं। और यह मौत की क्रिया सिर्फ एक शारीरिक मौत नहीं थी, पर एक आत्मिक अलगाव था परमेश्वर के साथ। उतना ही नहीं, मनुष्य के कारण सारे मानव जाति के ऊपर, सारे दुनिया पर, सारे कायनात पर मानो एक श्राप आ गया। प्रभु ने कहा, तेरे कारण ये पृथ्वी श्रापित है। और ये कारण है कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं, हम इस बात को देखते हैं। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि मानव जाति के उद्धार के कार्य को करे। और उन्होंने क्रूस के मृत्यु के द्वारा इस अलगाव को दूर किया, ताकि मनुष्य को नया जीवन मिले और परमेश्वर के साथ संगति हो। पर वो अवस्था जो आदि में थी, वो अवस्था आज भी हम पूरी होती हुए नहीं देखते हैं। बाइबल बताती है कि एक दिन आने वाला है जब ये सारे पृथ्वी का राज्य हमारे परमेश्वर का राज्य होगा। पर उस दिन तक ये क्रांति चालू है, क्योंकि चेले भी प्रभु यीशु मसीह से बार बार यही पूछते थे, प्रभु तू कब अपना राज्य स्थापित करेगा, कब इस बात को हम देखेंगे कि तेरा स्वर्गीय राज शुरू हो जाए। वो तो चाहते थे जल्दी से जल्दी हो, पर प्रभु ने कहा वो दिन कब होने वाला है, कब नहीं होने वाला, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। पर तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होंगे। स्वर्ग का राज्य अब तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे जीवनों में है। पर तुम स्वर्ग के राज्य को अनुभव कर सकते हैं, पर एक वक्त आएगा कि ये स्वर्ग का राज्य सारे दुनिया में प्रभु स्थापित करेगा। पर उस दिन तक ये स्वर्ग का राज्य लोगों के जीवनों में है और लोग अब स्वर्ग का राज्य अनुभव कर सकते हैं। सारांश में मैंने सारे बाइबल को और उसकी मूल बातों को एक साथ बता दिया। आशा है कि आप उस बात तक, यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम तीन प्रकार के मनुष्य के बारे में बाइबल क्या बताती है देखना चाहेंगे। 3 व्यक्तित्व, 3 पर्सन्स। तो सबसे पहला जो है वो है स्वाभाविक मनुष्य। आप मेरे पीछे बोले, क्योंकि आप इसी से पता पड़ेगा आप सोए नहीं हैं। स्वाभाविक मनुष्य, नेचुरल मैन। आप अंग्रेजी में बेटर बोलते हैं, बहुत अच्छा। मुझे कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं अमेरिका में प्रचार करता हूँ, ज़्यादातर इंग्लिश में करता हूँ, तो मुझे गियर बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, पर इन दिनों में आदत हो गई है। पढ़िए मेरे साथ, नेचुरल मैन, 1 कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 14वां वचन। 1 कोरिन्थियों, नए नियम में देखना उसको। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता,
क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जी, यहाँ पर हिंदी के भाषांतर में शारीरिक मनुष्य लिखा है, अंग्रेजी में जो है वो है नेचुरल मैन, स्वाभाविक मनुष्य। कभी कभी भाषांतर करने वालों को वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पर याद रखें कि मूल भाषा में जो बाइबल लिखी गई वो नया नियम यूनानी में, पुराना नियम आरामिक और इब्रानी में, तो हमेशा भाषांतर परफेक्ट नहीं होते, पर ज़्यादा करके ठीक ही उन्होंने भाषांतर किया। पर हमारे समझ के लिए यहाँ पर लिखा है नेचुरल मैन, स्वाभाविक मनुष्य, और हम उसके शब्दों से बढ़कर उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे कि बात किसकी हो रही है। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि जो स्वाभाविक मनुष्य है, हिंदी में शारीरिक मनुष्य, शारीरिक शब्द शायद परफेक्ट नहीं है वहाँ, वो आत्मिक बातों को नहीं समझता, उसके लिए क्या है, वो मूर्खता है, उसके ऊपर से जाती हुई बातें सब, उसको कोई आत्मिक बात समझ में नहीं आती, और वो उसको समझ भी नहीं सकता क्योंकि उसको आत्मिक तरीके से समझना पड़ता है, तो उसके वो बात पल्ले में नहीं पड़ती। मेरे साथ एक और वचन पढ़िएगा, एफिसियों का 2 अध्याय, पहला और दूसरा वचन पढ़िएगा। एफिसियों 2:1 और 2। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। बाइबल यहां बताती है कि तुम भी पहले वैसे ही थे। एफिसियों के विश्वासियों को कहता तुम भी पहले वैसे ही थे, जो आज भी जो आज्ञा नहीं मानते उनके जैसा तुम भी थे। कैसे थे? अपने पापों में मुर्दा थे। जो स्वाभाविक मनुष्य है वो आत्मिक रीति से मुर्दा है, मरा हुआ है। मरे हुए को अगर आपने कभी पता नहीं कोशिश शायद नहीं की होगी, मरे हुए से कभी कभी लोग जाके बात करते, खासकर बहुत प्रिय होते, माँ तू कैसी कैसी चली गई, है ना, बात करते, और माँ क्या बोलती वापस से, कुछ नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता होगा कोई और ने जा करके उसके कहा अच्छा हो गया, तुम मर गया, तूने ऐसे किया था वैसे किया था, और हमेशा मुझे ये तुझे बोलने का दिल कर रहा था, आज बोल के जाऊंगा, और आपने बोला, मुर्दे ने क्या किया? कुछ नहीं, वो मुर्दा है। आत्मिक रीति से मुर्दा जो है उसको कोई भी आत्मिक बात नहीं समझ में आती, क्योंकि वो आत्मिक रीति से मरा हुआ है। तो ये है नेचुरल मैन। मेरे साथ एक और वचन पढ़िए, 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय 3 और 4। ये हाँ जी, हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नहीं होने वाला, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह। बाइबल हमें बताती है कि ये स्वाभाविक मनुष्य जो है उसके आंखों पर पर्दा है और उसको सुसमाचार समझ में नहीं आता। आप उसको 1000 सुसमाचार बताएंगे, उसको समझ में नहीं आता कि क्या बता रहे आप। ये स्वाभाविक मनुष्य है, नेचुरल मैन है। उसकी परिभाषा क्या है? वो आत्मिक सत्य नहीं समझता। उसका पूरा रिश्ता दुनिया के साथ है। शैतान ने उसकी आंखें पर पर्दा डाल के रखा है। उसके लिए यही है कि बस खुश रहो, आराम से रहो, चैन करो, यही दुनिया है, यही जीवन है।
वो परमेश्वर से दूर है, उसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध है ही नहीं, वो परमेश्वर को जानता ही नहीं, कौन परमेश्वर। और पौलुस कहता हम सब उसमें पहले थे, हम सब काय में थे पहले, ऐसे ही मनुष्य थे, हमको कुछ समझ में नहीं आता था। जो नेचुरल मैन है, स्वाभाविक मनुष्य है, उसको नया जन्म की जरूरत है। ऐसा ही एक व्यक्ति यूहन्ना के 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के पास आया। ये धार्मिक व्यक्ति था, धर्म के बारे में बहुत कुछ जानता था, पर ईश्वर के साथ उसकी कोई पहचान थी नहीं। और उसने आकर यीशु से कहा कि जो बातें तू बताता है, जो कार्य तू करता है, तब तक कोई नहीं कर सकता जब तक ईश्वर उसके साथ ना हो। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, निकोदेमस, जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो, स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। उसने बोला, क्या बताया? हाँ, नया जन्म जब तक नहीं होगा तब तक स्वर्ग का राज्य नहीं दिखेगा। वो क्या होता? वो कैसा होता? चले तू समझदार है, इतने आश्चर्य कर्म करता, ऐसी तो बात बताई नहीं होगी, कुछ तो बात होगी, तेरे बातों में कुछ बात होगी। अब ये बता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब वापिस से कैसा जन्म लेने वाला हूँ? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। उसने कहा, बाप रे, एक और बात। अब उसके समझ में आई क्या? मुझे नहीं लगता आई। फिर उसने कहा, जैसे मूसा ने उस सांप को काठ पर लटकाया था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र लटकाया जाएगा, और जो कोई उसको देखेगा उद्धार पाएगा। नहीं कर ला, है ना? बाइबल बताती है, यूसुफ अरमथिया के साथ निकोदेमस जो रात को यीशु के पास आया था, अरमथिया के यूसुफ ने पिलातुस से कहा, मुझे यीशु का बदन दो। तब निकोदेमस भी बहुमूल्य इत्र लेकर के आया, और दोनों ने मिलकर यीशु के बदन को कवर करके यूसुफ के कवर में रखा। निकोदेमस सोचता होगा, काठ पे लटकाया, काठ पे तो ये चढ़ा, उससे नया जन्म कैसे होता? और उसकी आंख तीसरे दिन खुली होगी। अरे बाप रे, वो मुर्दों से जी उठा और जीवित है। निकोदेमस यीशु का शिष्य बन गया। इतिहास बताता है कि निकोदेमस ने जा करके अलग अलग जगहों पर वचन सुनाया, नए सिरे से वो पैदा हो गया। रातों रात किसी को समझ में नहीं आती बातें। आपके और मेरे जीवन में भी धीरे धीरे प्रभु ने हमारी आंखें खोला, और एक दिन प्रभु ने हमको साफ बताया कि किस प्रकार आत्मिक जन्म होता है। तो सब मनुष्य, दुनिया के सब लोग स्वाभाविक लोग हैं। बाइबल बताती है, स्वाभाविक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं समझता। वो स्वाभाविक मनुष्य है, नेचुरल मैन है, उसमें कोई बुराई नहीं है। सारी मानव जाति आदम की संतान स्वाभाविक मनुष्य है। पर इसके आगे एक और प्रकार का मनुष्य है, दूसरा प्रकार का। पहला कौन सा है मनुष्य? स्वाभाविक। दूसरा जो है वो है शारीरिक। ठीक है, पढ़िए मेरे साथ पहला कोरिन्थियुस का तीसरा अध्याय पहले 2 वचन पढ़िएगा। हे भाइयों,
मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? ठीक है, अब यहाँ पर पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है, हे भाइयों, मैं जब तुम्हारे बीच में आया, मैं तुमको कुछ आत्मिक बातें बताना चाहता था। मुझे पता नहीं, हो सकता यीशु के खून की शिक्षा देना मांगता था, हो सकता वचन के सामर्थ की शिक्षा देना चाहता था, हो सकता आत्मिक रीति से वरदानों के विषय में बताना चाहता था, पर वो कहता मैं वो सारी बातें तो छोड़ो, मुझे सिर्फ आरंभी शिशु अवस्था की बातें करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि तुम आत्मिक नहीं हो। कैसे हो? शारीरिक हो। ये नहीं कि प्रभु को नहीं जानते, प्रभु को जानने वाले लोग हैं ये, इनका नया जन्म हो गया है, इनको स्वर्ग के राज के बारे में पता पड़ गया है, इनको प्रभु की पहचान है, पर कैसे लोग हैं? शारीरिक है। और पौलुस कहता पहले भी नहीं थे, पहले भी शारीरिक थे, अब भी शारीरिक ही हो, अब भी तुम्हारी हालत वही है, तुम शारीरिक ही हो। हमने राजा दाऊद के बारे में देखा कि किस प्रकार इतना आत्मिक, इतना परमेश्वर का महान दास कैसे गिर गया। बाइबल बताती है जब राजा लोग लड़ाई के लिए जाते थे, ये नहीं कि राजा लोग को लड़ाई करने का शौक था कि जब वो मूड बनता था सब लोग जाके लड़ाइयाँ करते थे। क्यों? ऐसे ही नहीं नहीं नहीं, उसका कारण ये था हर समय लड़ाई का नहीं होता। जब कहीं बारिश बहुत हो रही है, जब मौसम ही ठीक नहीं, आप लड़ाई कर ही नहीं सकते। पर हर एक राज्य में कोई ना कोई इधर कब्जा तो उधर कब्जा तो उधर कब्जा तो वहाँ पर कोई घुस गया, सब जगह होता। राजा लोग का काम है कि अपने राज में जो जो घुसा है उनको सबको बाहर निकालने का। और इसलिए एक समय था कि राजा लोग लड़ाई के लिए जाते थे और दाऊद के लिए जरूरी था कि वो लड़ाई के लिए जाए। पर अब दाऊद आराम में था। अरे मैंने बहुत सी लड़ाइयां जीत चुका हूं, अब मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठता हूं। पहली भूल उसकी, जब लड़ना था पीछे हट गया। मसीह जीवन में एक तो आप आगे जाएंगे या आप पीछे जाएंगे। एक तो आपकी आत्मिक लड़ाई शैतान के साथ चालू है या आपकी आत्मिक हार शैतान के साथ चालू है। पहली उसकी हार थी कि वो लड़ाई में नहीं गया, किसी और को भेज दिया। राजा के लिए जरूरी था कि वो लड़ाई में खुद हिस्सा ले। आप और मैं एक आत्मिक लड़ाई में हैं, और अगर हम उस लड़ाई को भूल गए हैं या ये सोच रहे हैं चलो कोई और लड़ेगा, हम एक बहुत बड़ी भूल में है। बाइबल कहती और शैतान को जगह मत दो। दाऊद रिवर्स में चला गया और वहां से एक 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 करके गिरता ही चला गया। लड़ाई से पीछे हटा तो दूसरे लड़ाई में हार हो गई, उसकी आत्मिक लड़ाई में हार हो गई। उसके बाद उसके शारीरिक लड़ाई में हार हो गई, उसके नैतिक लड़ाई में हार हो गई। और हम राजा दाऊद को गिरते 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 एक बहुत बुरी अवस्था में देखते हैं। शुरुआत लड़ाई में नहीं जाने से हुई। आप और मैं एक आत्मिक लड़ाई में हैं। ये ना सोचे हम बहुत आत्मिक हैं, पर याद रखें हम मनुष्य हैं। हमारा नया जन्म हुआ होगा, पर बाइबल यहाँ पर बताती है, पौलुस उन्हें कहता कि तुम आत्मिक नहीं,
शारीरिक हो, कार्नल हो। अब शरीर और शारीरिक होने में का क्या अर्थ है? क्योंकि ये शब्द जो है ना काफ़ी मुश्किल है और कई बार इस भाषांतरों में हम समझ में नहीं आता, क्योंकि शरीर तो ये शरीर है, शारीरिक होना क्या मतलब है? शरीर तो ये भी है, ठीक है। ध्यान दे एक मिनट, बाइबल कहती है तुम्हारा बदन जीवित परमेश्वर का। अब ये बदन शैतानी भी कैसे हो सकता अगर जीवित परमेश्वर का मंदिर है? इस मंदिर को किसने बनाया? क्या परमेश्वर ने इसको बुरा बनाया? अच्छा बनाया। किसी के भी शरीर को परमेश्वर ने पैदाई बुरा नहीं बनाया, है कि नहीं? अगर शरीर का अच्छा ध्यान करें आप, ये शरीर आपके लिए फायदे का है। तो शारीरिक होने का अर्थ क्या है? शारीरिक होने का बाइबल में जो अर्थ है वो ये है कि हम जब इस दुनिया में रहते हैं, दुनिया के असर हमारे जीवन में जो आते हैं शरीर से ही आते, इन कानों से आते, इन आंखों से आते, इन 5 इंद्रियों से आते, ये सब इनपुट हमारे अंदर आते। और बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। इसका मतलब नहीं बदन पे मन लगाना। आप अपने बॉडी को हेल्दी रखें, बदन के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि तुम्हारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को अच्छे से रखो, क्योंकि एक ही मंदिर एक ही बार मिला है आपको। इसको ठोक पीट के ठीक रखो, क्योंकि इसी का काम आएगा। बिना इस मंदिर के आप सेवा नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? इस मंदिर की सबको जरूरत है। तो शारीरिक होने का मतलब ये नहीं कि इस बदन पे ध्यान नहीं देना। शारीरिक होने का बाइबल बार बार हमें समझाती है इस दुनिया के बाहर से जो हमारी इनपुट आ रहे हैं वो शारीरिक है। और पौलुस कहता तुम आत्मिक नहीं शारीरिक हो। अब उसका डिटेल में समझा भी रहा है, रोमियो 8:6 बाद में पढ़ लेना। शारीरिक मन मृत्यु है, आत्मिक मन जीवन और शांति है। अब तीसरे वचन में जैसे पास्टर जी ने पढ़ा कि अब भी तुम में कौन से गुण हैं, पढ़िएगा वो गुण क्या है शारीरिक होने के गुण। क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में डाह और तुम में डाह, जलसी, डाह है तो आत्मिक पर क्या है? डाह है। हम अपनी भलाई तो चाहते हैं पर दूसरे की भलाई नहीं चाहते। जलसी है, अरे उनको कैसे, उनका ऐसा क्यों होना चाहिए? दूसरे की बुराई में अपने को बड़ी खुशी लगती है। मेरे को मालूम था। नहीं आप लोग ऐसे नहीं, वो अमेरिका के लोग ऐसी है, आप लोग तो अच्छे हैं। एक बार एक जन को प्रभु ने बोला कि मैं तुझे आशीष दूंगा, देखो जो चाहिए दूंगा, पर उससे जिससे तेरा जलन है ना उसको डबल दूंगा। बोले अगर तेरे को 1 लाख है तो उसको 2 दूंगा, तुझे 1 घर है तो उसको 2 दूंगा, उसको 1 कार है तो तुझे 2 दूंगा। उसने कहा वो नहीं चाहिए। तो बोले सोच क्या करूं? तो कहे फिर प्रभु मुझे 1 आंख से अंधा कर दे। कभी कभी हमें दूसरे की बुराई अपने भलाई से ज्यादा अच्छी लगती। समझ रहे आप? डाह, जेलसी जो है बहुत खतरनाक है तो विश्वासी, पर हमारे अंदर डाह है, जेलसी है। आगे पढ़ना ब्रदर। तुम्हारे अंदर में जेलसी है, फिर क्या है? झगड़ा है। हालेलुया भी करते हैं, फिर देखना कितने जोर से झगड़ा करते हैं।
ये हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है इस दुनिया में जब तक है ये असर खत्म नहीं हो गए, ये असर खत्म नहीं हुए। और फिर क्या हो रहा है? तो क्या तुम शारीरिक नहीं? तो क्या तुम शारीरिक नहीं? डिविजन्स आपने पढ़ा, उसमें क्या? और क्या मनुष्य दिन तो दो ही चीज है, दाव और झगड़ा। इंग्लिश में हो सकता है डिविजन्स, जेलसी एंड स्ट्राइफ। डिविजन्स, एक कहता मैं अपोलोस का हूं, एक कहता मैं पौलुस का हूं, एक कहता मैं ये हूं। हमारे अंदर ही दो ग्रुप बने हैं। फिलिपी के कलीसिया को पौलुस खत लिखता है, कहता है योदिया और सिंतके ये दोनों बहनों ने मेरे साथ सेवा करी है। कच्ची बहनें नहीं है, पक्की वाली है। इन्होंने प्रभु की सेवा में मेरे साथ काम किया है। कहता मेरे प्रिय भाई, उनसे हाथ जोड़ के बोलना एक मन के हो जाओ। आपको क्या लगता? एक बहन प्रभु की सेवा करती तो दूसरी कहती कि नहीं, हम प्रभु की सेवा नहीं करेंगे, आज हम जाकर सिनेमा देखेंगे। नहीं, आत्मिक बहन थी वो। पर बात क्या होगी मुझे नहीं पता। वो एक मन के नहीं थे, दो मन के थे। इसका मतलब अगर एक बहन ने कहा आज हम उपवास की प्रार्थना करेंगे, तो दूसरी बहन ने कहा नहीं, आज हम बाहर जाके सुसमाचार सुनाएंगे। अगर एक बहन कहती आज हम गीत नंबर 20 गाएंगे, कहेंगे नहीं, गीत नंबर 40 गाएंगे हम। और पौलुस कहता है एक मन के हो जाओ। हमारे अंदर अब भी डिवीजन है। जब तक हम एक मन के ना हो, हम आत्मिक नहीं है। आत्मिक होने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम एक मन के हो। हम कैसे हैं? शारीरिक है। नया जन्म हुआ है पर शारीरिक है। इसका यह मतलब नहीं शरीर में रहते हैं और खाना पीना खाते हैं, दूसरे लोग खाते पीते नहीं है। नहीं, खाते पीते सभी है। शरीर में होने का मतलब ये सारी आदतें, ये सारे स्वभाव जो है अब भी है। जो शारीरिक मनुष्य है उसके अंदर ये सारी बातें हैं। ये प्रभु को भी मानते हैं, आत्मिक भी है, पर साथ में शरीर का भी उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। जो शारीरिक मनुष्य है उसके अंदर अभी नवीनीकरण की और भी आवश्यकता है। सबको नवीनीकरण की आवश्यकता है, सबको है। हम ये नहीं कह सकते कि एक बार नवीनीकरण हो गया तो टोटली परमानेंट हो गया। जब तक इस दुनिया में है ये एक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। हम उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। पढ़िए मेरे साथ रोमियो का 12वां अध्याय, उसका 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश्य ना बनो। सदृश्य का क्या मतलब है? हम शक्ल, एक सा दिखने वाला। इसका दूसरा एक बड़ा अच्छा भाषांतर है। जैसे कभी जूता बनाना होता है या कोई डिजाइन बनाना, उसका मोल्ड पहले बनाते, वो मोल्ड बनाते, उसका आकार बनाते, फिर उसके अंदर उस पदार्थ को डाल करके उसको ढांचा देते। संसार के सदृश्य का अर्थ यह है कि संसार के मोल्ड में रचे मत जाओ, वो डिजाइन मत करो, वो वाला फैशन प्लेट मत लगाओ। कैसे करते? वैसे जैसे दुनिया करते। पर क्या करना है? पढ़िए। मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के, यहां फिर एक बार मन की बात हो रही। हमने एक मन की बात देखी। मन, ये सब हमारे मन में है। आत्मिक नया जन्म हुआ है, पर मन जो है अब भी दुनिया के सदृश है, शारीरिक है।
तुम्हारे मन के नए हो जाने से नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। चाल चलन कब बदलेगा? जब मन बदलेगा। चाल चलन हम कितना भी बदलने की कोशिश करें, ये वैसे है जैसे पेड़ में कड़वे फल आ गए तो हम सब तोड़ ताड़ के निकाल के बाजू कर दिए, पर नए फल कैसे आएंगे? फिर से वही आएंगे। जब तक जड़ को ठीक नहीं करोगे तब तक फल में कुछ नहीं होने वाला है ना। हमें बाहरी दिखावट तो हम कर ले सकते, छिपा विपा के रख सकते हैं, घर साफ सूफ कर सकते हैं। कभी कभी मैं बोलता घर आ रहा हूँ तो बोले नहीं अभी मत आना। भाई बोला क्या बात है, मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ। बोले नहीं घंटी बजाए तो अंदर से गा रहे थे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आपका आवाज सुना तो मैं चुप गया। तो अब जल्दी में कैसी साफ सफाई होती है बताएं ना, आप लोग जो करते हो। हाँ, इधर उधर अलमारी खोले तो सब निकल पड़े। अब जल्दी में यही होगा, हम भी छिपा विपा करके संडे सुबह बिल्कुल फरिश्ते लगते हैं, पर प्रभु चाहता है कि हमारे मन का परिवर्तन हो, उसका नवीनीकरण हो, और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे कुछ क्रम हो जिससे हम अपने आत्मिक जीवन को सिद्ध करने के प्रयास में लगे हुए हैं। क्योंकि इस बात को जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमारे जीवन में हमें प्रभु की आवश्यकता है, दैनिक रीति से है, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ना ऐसे लेवल पे हूँ कि अभी मुझे प्रभु की और ज़रूरत है ही नहीं। हम सबको प्रभु की ज़रूरत है, हम सब गिर सकते हैं। ये बात अगर हम समझे कि हम सब गिर सकते हैं, ये नहीं कि हम आत्मिक नहीं है, पर हम शारीरिक है, और इस शारीरिक होने से संग्राम हमारा हमेशा चालू रहेगा। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकते अब मैं पूरा आत्मिक हो गया हूँ। अगर आत्मिक आप पूरे हो गए हैं इसका मतलब आप स्वर्ग पहुँच गए, और अब तक पहुँचे नहीं तो इसका मतलब तब तक ये संग्राम चालू है। समझ रहे आप इस बात को? पढ़िए मेरे साथ गलातियों की किताब, उसका 5वां अध्याय 19 से लेकर 21 तक। गलातियों की किताब 5वां अध्याय 19 से लेकर 21 तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो तू स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। देखना, प्रवेश करना एक बात है, वारिस होना दूसरी बात है। वारिस होने का मतलब वो सारी आत्मिक बातें जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह ने एक जीवन बिताया और चेलों से कहा, जैसे मैं जीता हूं मैं तुम्हें भी भेजता हूं। आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें भेजता हूं, मेरे बदले में मैं तुम्हें भेजता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा ये जीवन सिर्फ मैं जी सकता हूं, मैंने जो जिया वो जीवन तुम जी नहीं सकते। उसने कहा जो काम मैंने किए वो काम और उससे बढ़कर तुम करोगे। इसका मतलब वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने जी कर नमूने के तौर पर बताया, आप और मैं भी जी सकते हैं। और हमारी टोटल कोशिश उसमें रहनी चाहिए कि प्रभु तूने जो राज्य का जीवन मुझे बताया है उस राज्य में ना ही मैं प्रवेश करूंगा, पर मैं उसका वारिस होना चाहता हूं। मेरे जीवन में यह होना चाहिए।
हम दाऊद के जीवन से सीखते हैं कि दाऊद ने जब प्रभु के साथ चलने को पीछे कर दिया तब उसके जीवन में शैतान प्रवेश किया। आपके और मेरे जीवन में प्रेरितों के काम के चारों गुण होने चाहिए। प्रेरितों के काम में हम विश्वासी जीवन के लिए 4 गुण देखते हैं, जिसको मैं 4 आरंभिक बातें कहूँगा। हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो इस वचन को दिन रात ध्यान करे। इस वचन को वो दिन रात ध्यान करे। ये वचन उसके चित्त से ना हटे। अगर ये वचन आपसे दूर है, ऑसवाल्ड स्मिथ खुदा के बड़े दास हुए, उनके बाइबल में उन्होंने लिखा था, ये मेरी नई वाली बाइबल है, पुरानी बाइबल में मैंने भी उसको लिख कर रखा था, ये किताब तुझे गुनाह से दूर रखेगी या गुनाह तुझे इस किताब से दूर रखेगा। ये किताब तुझे गुनाह से दूर रखेगी या गुनाह तुझे इस किताब से दूर रखेगा। बहुत सरल है। वचन को हम प्राथमिकता दें, दिन रात उसके ऊपर ध्यान करें, देखिए प्रभु क्या कहता है। दूसरी चीज, विश्वासी लोग प्रार्थना में लगे थे। प्रार्थना अलग अलग प्रकार की है। हमारे जीवन में प्रार्थना होना अनिवार्य है। वो आत्मिक लड़ाई है। जैसे पेड़ को पानी जब हम देते हैं, जमीन की तरफ पानी देते हैं, फल ऊपर आता है, वैसे ही आत्मिक लड़ाई भी है। आत्मिक लड़ाई कोई बादलों में जाकर हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई तीर जाके नहीं मार रहे शैतान को। हमारी आत्मिक लड़ाई हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना हमारी आत्मिक लड़ाई है। एक प्रार्थना का जीवन हर एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। तीसरी चीज, उसके जीवन में गवाही होना चाहिए। प्रभु ने तेरे लिए क्या किया, हम उसके गवाह हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे गवाह होंगे। गवाही हम देते नहीं, गवाह हम होते हैं। बिना बोले भी आपका जीवन एक गवाही है। चौथी चीज, संगति। संगति, आपके और मेरे जीवन में संगति की जरूरत है। आप सोचिए, अगर ये 4 बातें दाऊद के जीवन में होती, अगर उसके साथ आत्मिक संगति हुई होती, अगर वो वचन में हुआ होता, प्रार्थना में हुआ, कदापि नहीं गिरा होता। कभी कभी हम सोचते हम इतने पावरफुल हैं, हम इतने आत्मिक हैं, मैंने क्या नहीं किया है, मैं तो अभी लड़ाई लड़के आया है। हो सकता हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाएं। तीसरा प्रकार का जो मनुष्य है वो क्या है? हमने देखा स्वाभाविक, शारीरिक, तीसरा क्या हो सकता? आत्मिक, है ना। तीसरा जो है वो है आत्मिक। आत्मिक मनुष्य कौन है और उसकी क्या परिभाषा है? तो पढ़िए मेरे साथ 1 कोरिन्थियों का 2 अध्याय उसका 15वां वचन। 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय उसका 15वां वचन। यहां पर बाइबल बताती है कि जो आत्मिक मनुष्य है उसके जीवन में हर एक चीज की अच्छी तरह पहचान है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। आत्मिक मनुष्य जो है वो सब कुछ जांचता है। कभी ये चीजें मुश्किल हो जाती, हम सोचते इसका क्या अर्थ है। जब आप चाय बनाते होंगे, हम भी बनाते हैं, और हमको खुली पत्ती से बनाना अच्छा लगता, तो चाय जो है बनाए बाद हम उसको क्या करते? कप में डालने से पहले छानते हैं, और अगर मोटी छन्नी है तो क्या जाएगा उसमें से? मोटी छन्नी से चाय पत्ती जाएगी। तो इसलिए आपके पास छन्नी ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या जाए और क्या ना जाए? चाय जाए और पत्ती ना जाए। आत्मिक जीवन में अगर हमारे पास आत्मिक छन्नी है तो आत्मिक मनुष्य जो है वो सब बातों को छानता है, खुद छना नहीं जाता, क्योंकि वो सब बराबर छान रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? आपके और मेरे जीवन में अगर हमारे पास छन्नी नहीं है
तो कुछ छन नहीं रहा है, सब कुछ जा रहा है। हमारे कान में सब कुछ अंदर जा रहा है, हमारे दिमाग में सब कुछ जा रहा है, मोबाइल ऑन करें सब अंदर जा रहा है, छन्नी लगी नहीं है। आत्मिक जीवन वो है जिसके पास, समझ रहे हैं आप, जब अगली बार चाय छानोगे याद करना, छन्नी अपनी लगी है कि बिना छन्नी के चल रहे हैं। आत्मिक मनुष्य की परिभाषा यह है कि वो सब बातों को जांचता है। एक और वचन पढ़िए, गलातियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। गलातियों 5:16। आप समझ रहे हैं, चले तो नहीं गए? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा, शरीर के लालसाओं को बंद करना आपके लिए एक हारा हुआ एक्सपेरिमेंट होगा। आप कितनी भी कोशिश करें, आपको बहुत डिस्करेज होगा, बाप रे पता नहीं कितनी कोशिश करता हूं, होता ही नहीं होगा। उसका इलाज ये है, अगर आत्मिक जीवन आपका है तो प्रभु आपकी मदद करेगा, उसकी मदद के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए आत्मिक मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो वचन के अनुसार चले, संगति रखे, गवाही दे और प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि उसके बगैर उसकी आत्मिक लड़ाई वो हारने ही वाला है। बाइबल कहती शैतान को जगह मत दो। हमारे हीरो दाऊद ने शैतान को जगा दिया और आज उसके बारे में आप और मैं बात कर रहे हैं। मामूली आदमी नहीं था, बचपन से प्रभु के साथ चलता था, उसके जीवन में प्रभु की सामर्थ थी, प्रभु का अभिषेक उसके जीवन में था। पर बाइबल कहती है जब राजा लड़ाई में जाते थे, दाऊद आराम कर रहा था। आराम अपनी जगह ठीक है। आपके और मेरे जीवन में जब वचन के ऊपर ध्यान करने की जरूरत है, शैतान क्या बोलता? वचन मत पढ़ बोलता, नहीं 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 नहीं, वचन महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो उसको मालूम है, पता है क्या बोलेगा? आज मत पढ़, कल पढ़ लेना। अरे आज क्या प्रार्थना, अरे आज रहने दो ना, इस हफ्ते की प्रार्थना में, अरे एक बार नहीं गए तो क्या होता? संगति गए थे ना, पिछले संडे चर्च गए थे ना हम, वो नया क्या बताएंगे, वही बताते, वही गाना गाते हम लोग। शैतान कैसे घुसता है? धीरे धीरे। कैसे घुसता है? उसको भी पता है जोर से जाएंगे तो क्या होगा। समझ रहे आप उस बात को? एक वैज्ञानिक एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने एक मेंढक लिया। मेंढक, हाँ, फ्रॉग अंग्रेजी में है तो वही चीज पर, और उसने गर्म पानी बनाया और उस गर्म पानी उस मेंढक को डाला। वो जम के छलांग मार के निकली वहां से। पता नहीं मेंढक की भाषा में बोल रही थी, बाप रे पता नहीं कहां आ गई मैं। अब उसने उसी मेंढक को लिया और अच्छे कमरे के टेम्परेचर में डाला और वो अच्छे से तैर रही थी। बोले वाह, बहुत अच्छी जगह है। और फिर नीचे आग लगा के धीरे धीरे गर्म करने लगा। और मेंढक बोली थोड़ा गर्म है पर ठीक है। फिर उसने और गर्म किया, उसने बोला थोड़ा और गर्म है पर, फिर उसने और गर्म किया, उसने बोला थोड़ा और गर्म है पर, और धीरे धीरे वो मर गई। वही मेंढक जो पहले बार कूदी थी, अब उसी पानी में उसी हालात में वो मर गई। क्यों? धीरे धीरे। याद रखिए, शैतान धूर्त और चालाक है। वो हमें आत्मिक से
शारीरिक में ले आता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर मैं जीत सकता हूँ, वहाँ कभी नहीं जीतूंगा। तो आत्मिक होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमें बताती है कि जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के संतान हैं। रोमियो 8:14 में, अब जितने परमेश्वर के बेटे बेटी हैं वो उसके आत्मा के चलाए चलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज प्रभु ने आपसे बात की? पिछली बार आपने कब प्रभु से बात की? पिछली बार कब प्रभु से आपकी बातचीत हुई? अगर नहीं तो आज जैसे आए वैसे वापस मत जाना। इस बात को निर्णय करके जाए कि मैं इस फैसले को करूंगी कि मेरे जीवन में मैं प्रभु के साथ चलना चाहती हूँ और मेरे जीवन में शैतान को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आत्मिक जीवन आत्मिक फल पैदा करता है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम अपने फलों से जाने जाओगे, अपने वरदानों से नहीं। हम खड़े होकर बहुत अन्य भाषा बोल सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम अपने वरदानों से जाने जाओगे, उसने कहा तुम अपने फलों से जाने जाओगे। और आत्मिक फल क्या है? पढ़िए गलातियों की किताब 22 और 23। पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये आत्मा के फल है हमारे जीवनों में, दूसरे को जज करने के लिए नहीं, पर ये दर्पण है अपना स्वाभाविक चेहरा आईने में देखने का। हो सकता अगर आज हम यहाँ पर हैं तो किसी के साथ आपके अच्छे व्यवहार नहीं है, क्षमा करने का समय है। हो सकता हम अलग अलग ग्रुप में अपने आप को बांट देते हैं, समय है कि उसको धीमा करने का समय है, एक मन का होने का समय है। हो सकता हमारे दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, हमें उसको कम करने की आवश्यकता है और प्रभु से कहने की ज़रूरत है, हे प्रभु मुझे आशीष दे, दूसरे को भी आशीष दे। उनके भलाई पे हम खुश हो, दूसरे के भलाई में हमें दुख नहीं होना चाहिए। 3 प्रकार के मनुष्य हैं, एक, दूसरा और तीसरा। इनमें से 2 नया जन्म पाए हुए हैं। कौन से 2? शारीरिक और आत्मिक। शारीरिक और आत्मिक दोनों नया जन्म पाए हुए हैं, दोनों स्वर्ग जाने वाले हैं। और आज प्रभु आपको और मुझे बुलाता है ताकि हम पूरी कोशिश करें, प्रयास करें कि प्रभु मुझे आत्मिक बनने का अनुग्रह दे, प्रभु मुझे आत्मिक बनने का अनुग्रह दे। एक बार मैं एक मीटिंग में गया हुआ था, प्रभु के बहुत अभिषेक जन थे, वो प्रार्थना कर रहे थे और मैं चाह रहा था वो मेरे लिए प्रार्थना करे कि मुझे और अभिषेक मिले, क्योंकि हम चाहते जल्दी से मिल जाए ना, ऐसा जैसे कि शॉर्टकट हमको अच्छा लगता। मतलब ये मनुष्य का स्वभाव है। एक मेरा फ्रेंड था, वो आया था अभी नागपुर में मिलने के लिए, प्रार्थना के लिए, तो मेरे को बोला कि रवि आप भी प्रेयर करते? मैं बोला हाँ करते हम। तो बोले मेरे को प्रेयर कर दे। वो मसीह नहीं था, मेरा क्लासमेट था। तो मैं बोला प्रेयर तुझे क्या प्रेयर कर, बहुत से मसले हैं। तो बोले ऐसा वाला प्रेयर करता क्या तू जिसमें वो झटका लगता, वो एक टीवी में एक आए थे ना, तो ऐसे हाथ रखे तो ऐसे झटका लगा और बिल्कुल गिर गए। तो मेरे को भी ऐसा कुछ तो भी चाहिए जो एकदम फटाक से पूरा हो जाए। मैं बोला वैसा वाला तो नहीं करता मैं, पर ठाकुर साहब और मैं हम मिल के प्रार्थना करते प्रभु से।
पर ये मनुष्य का स्वभाव रहता ना, हम चाहते कि भाई जल्दी से मिल जाए, एकदम से कहीं शॉर्टकट वाला एकदम झटका मिल जाए ताकि बिल्कुल आत्मिकी हो जाए, हम अंदर जाए, जैसे ना वो मेकअप के लिए वो ब्यूटी सैलून में जाए ना, अंदर से ऐसे और वहाँ से निकले वैसा। तो वैसा वाला नहीं है, इसमें एक प्रोसेस है, हमें प्रभु के साथ चलने की ज़रूरत है, निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो प्रभु ने मुझे कहा कि तुझे लगता है यहाँ से तू मुझे धोखा दे सकता? मैं बोला नहीं प्रभु, तुझे धोखा तो नहीं दे सकता। तो उसने कहा तुझे पता है ना अभिषेक प्राप्त करने का तरीका? तो कहे अभी नाटक बंद कर, दूसरों के लिए प्रार्थना कर और मेरे सामने तू आ, मैं तुझे अभिषेक देने के लिए ताकत रखता हूँ, मैं दूंगा तुझे, ये कोई शॉर्टकट वॉटकट नहीं है। तब मेरी आँख खुली कि प्रभु के पास हम उसके आँखों में धूल नहीं झोंक सकते, और प्रभु चाहता है कि खराई के साथ उसके सामने आए, क्योंकि वो तो हमें आशीष देना चाहता है, वो चाहता है हम बढ़े। आज दाऊद के जीवन से हमने बहुत सी बातें सीखी, पर आज उसके जीवन के सबसे लोएस्ट पॉइंट से भी हम सीखते हैं। जब राजा लड़ाई के लिए जाते थे, दाऊद आराम कर रहा था। जीवन में कई बार संघर्षों में नहीं, विपत्तियों में नहीं, पर उस समय जबकि लगभग ऐसे लगता अब तो सब ठीक ही चल रहा है, हमारे लिए सबसे खतरनाक समय वो होता। मुश्किल समय में तो प्रभु को ढूंढते ही है, उस वक्त गिरना मुश्किल ही होता है, पर जब ऐसे लगता अब हम गिर नहीं सकते, हमारे लिए बहुत सावधान होना है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आत्मिक दौड़ में लड़ते रहे और हारे नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास साहब, आज ये प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु के हृदय की बातें हमारे बीच में आपने रखी है। आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाए प्रियो। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे सारी बातों के लिए, और विशेष तौर पर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में हम सौंपें कि प्रभु आज के वचन के अनुसार हम सबों को ये बुद्धि दे, हम सबों को ये सामर्थ्य दे। जिस प्रकार 3 व्यक्तित्व की बात आज हमने सीखी, स्वाभाविक, शारीरिक और आत्मिक, प्रभु हमें उस आत्मिक जीवन की ओर, उस आत्मिक दिशा की ओर बढ़ाता ले चले, और ये कार्य